रविवार ये चिंतन में हम प्रत्येक जन सामान्य काल के 17वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज का पाठ हमें बताता है कि ईश्वर हमारी जरूरत को जानता है और जब हम ईश्वर उनकी प्रजा के प्रति हम खुले हृदय से आगे बढ़ते हैं, ईश्वर अपना कृपा दान हमें देते रहता है। आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 42 से 44 लिया गया है, जिसमें एक मनुष्य बाल सलीसा से आया। उसने ईश्वर भक्त के लिए अपने प्रथम फल से 20 रोटियां और 1 बोरी अनाज प्रदान किया। लोगों ने इसे बांट दिया आपस में, फिर भी उनके पास कुछ बच गया। जैसे ईश्वर ने कहा था, यदि तुम बांटोगे तो तुम्हारे लिए भी बचा रहेगा। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 6 में कहता है कि ईश्वर ने तुम्हें बुलाया है, अपने बुलावे के अनुसार तुम आचरण करो, क्योंकि एक ईश्वर है, एक सृष्टि है, एक मानवता है, एक आत्मा है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए तुम्हें कार्य करना होगा। यह बुलाहट बहुत सटीक है, सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई उच्च है, कोई नीच है, ये धर्म ग्रंथ के अनुसार नहीं है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15 बताता है कि एक विशाल जनसमूह यीशु ख्रीस्त के पीछे हो लिया, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इन भीड़ में से कुछ लोग गरीब हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बीमार हैं, असहाय हैं, लेकिन खाने की किल्लत है। जब हम भूख की बात करते हैं तो मैंने बहुत बार व्याख्या करी है कि भूख अन्न के लिए, भूख धन के लिए, भूख रिश्ते के लिए, भूख आत्मा के लिए भी होती है। जरा गौर करें, भूख का खास कारण अन्न की कमी नहीं, धन की किल्लत नहीं है, लेकिन इसका मुख्य कारण है कि हमारा हृदय ईश्वर के लिए और लोगों के लिए उदार नहीं है। गौर करने की बात है, चमत्कार तब होती है जब हम अपना हृदय ईश्वर और उनकी प्रजा के लिए खोलते हैं, अपना हृदय के साथ अपना हाथ ईश्वर के लिए और लोगों के लिए देते हैं। मजे की बात देखिए जरा, जीवन की सुंदरता और बढ़ जाती है इसमें नहीं कि आप धन को, अन्न को जमा करिए, लेकिन उसमें बढ़ती है जब हम धन को एक दूसरे के लिए बांटते हैं। बहुत बार अपने पॉकेट में, अपने घर में बहुत मामूली सी चीज होती है, लेकिन जरूरतमंद व्यक्ति के लिए वह मामूली सी चीज भारी महत्व रखती है। आज जरा सोचें, आपके जीवन में भी कोई ना कोई जरूरतमंद व्यक्ति खड़ा है जिसे आपको देना है। प्रिय मित्रों, जीवन में जरूरतमंद लोगों की कमी आज हमारे पास नहीं है। हमारे शागिर्द भी यीशु ख्रीस्त के समय की तरह है। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं,
बीमार हैं, असहाय हैं, इनके प्रति हम उदार होएं। जिस ईश्वर को मैं मानता हूं उसे दया सागर कहती है। जरा अपने जीवन को झांके, हम दया सागर के अनुयायी हैं, लेकिन व्यवहार हमारा निरंकुश है। किसी की आह और कर्रा कान में सुनाई नहीं पड़ती, किसी के आंखों से गिरते हुए आंसू के कतरा दिखाई नहीं देती। इसलिए आज लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, धन के लिए, अन्न के लिए, आत्मा के लिए। मजे की बात जरा देखेंगे तो आए दिन हमारे अगल बगल बहुत सारे ऐसे भाई बहने होंगे जिनके पास कहने के लिए बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन देने के लिए कुछ भी नहीं है। याद रखिए, आपका छोटा सा त्याग जरूरतमंद व्यक्ति के जीवन को सुंदर बना सकता है। इसलिए मदर तेरेसा कहती है, दे दो जब तक दिल दुखता है। तुम्हारी जितने भी बलिदान है, त्याग है, उसमें आपको दर्द होना चाहिए। उस दर्द से व्यक्ति को जीवन मिलता है। आज के पहले पाठ में मैंने कहा, एक मनुष्य बाल सलीसा से आया, उसने अपना प्रथम फल के रूप में रोटी और अन्न चढ़ाया। सुसमाचार में एक बालक 5 रोटी और 2 मछली को ईश्वर के हाथों समर्पित कर दिया। देखिए उससे क्या चमत्कार होता है। चमत्कार मैंने कहा, जब अपना हाथ, अपना तन, अपना मन, अपना हृदय ईश्वर और अपने भाई बहनों के प्रति करेंगे तो जीवन में हमारे पास भी, हमारे परिवार, अपने जीवन में भी चमत्कार होगा। यह ईश्वर के ऊपर विश्वास करने की बातें हैं। कबीरदास जी बहुत सुंदर सी बात कहते हैं, बाग में रहे या ना रहे माली, बाग कभी ना होगा खाली। आपका जीवन ऐसा है कि बड़े काम, बड़े नौकरी, बड़े इनकम की बातें ना भी हो, ईश्वर अगर आपके साथ है तो आपका पॉकेट कभी खाली नहीं होगा। इसलिए यीशु ख्रीस्त बहुत सुंदर सी बात कहते हैं कि आपके लिए भी दिया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर ऊपर उठी हुई तुम्हारी गोद में रखा जाएगा। जैसे तुम ईश्वर के लिए खोलते हो, उनकी प्रजा के लिए खोलते हो, ईश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर देने के लिए तैयार है। विश्वास की जरूरत है। 2 बात कहूं, आज के रविवार में हम जरा सोचें, आपके जीवन के पास कौन जरूरतमंद व्यक्ति खड़ा है जो आपके ऊपर आशा करता है, बोलता नहीं है? क्या आप ईश्वर से भी चाहते हो तो ईश्वर को भी मौका दो, करने की एक अवसर मिले उन्हें, आपको भी आशीर्वाद देगा। ईश्वर आपको और मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।